आज हम बनाएंगे कढ़ाई पिज्ज़ा। कढ़ाई पिज्ज़ा के लिए मैंने सामान तैयार करके रख रखा है। तो यहाँ पे इधर 1 कटोरी मैदा है और ये 3/4 बेकिंग पाउडर है और ये बेकिंग सोडा है, ये 1/4, 1 कटोरी दही है और ये हमारी चीज़ है। इधर मैंने अब जैसे आटे के गूंथने के लिए हमने यहाँ नमक लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने चीनी ली है और ये हमने ऑयल लिया है उसको ग्रीस करने के लिए प्लेट को। ये कॉटन की सहायता से करेंगे हम। अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से कर लेना, मेरे पास मैं कॉटन से कर रही हूँ। और इधर मैंने डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है। ये जब हम डो बनाएंगे तो ये मैदा काम आएगा। इधर मैंने ये मसाले लिए हैं। तो ये मैंने पिज्ज़ा की सॉस बना रखा है, मैंने यानी चटनी बना रखी है। ये रेड चिल्ली है और ये हमारा वो है टोमेटो केचप। और इधर मैंने ये टॉपिंग तैयार कर रखी है पिज्ज़ा के लिए। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये कैबेज ली है और एक ये प्याज ली है और एक टमाटर लिया है 1 बड़ा और कुछ हरी मिर्चें, कुछ लाल मिर्चें और ये मैंने इसमें ट्विस्ट रखा है इसका लहसुन का। 1 कटोरी मैदा है, इसको हम इसमें गूंथने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब इसको हम दही से हम गूंथेंगे। पहले तो हम दही 4 चम्मच डाल लेते हैं। और दही आपके पास जैसा पुराना हो तो और भी अच्छा रहता है और ताज़ा हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पुराने से रिजल्ट अच्छा आता है। 5 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दी है और इसको अच्छे से हम गूंथेंगे। इसका डो लगाना हमें सॉफ्ट एकदम मुलायम डो लगाना है। दही अभी इसमें कम है तो हमें डो अच्छे से लगाना है, इसका सॉफ्ट डो लगाना है। तो इसमें और हम डाल देते हैं और 1-2 चम्मच और 2 से 3 चम्मच डालेंगे और जितनी इसकी ज़रूरत है उतना हम दही डालेंगे इसमें डो लगाने की। हमें सॉफ्ट मुलायम डो लगाना है एकदम से। इसको हम ऐसे पटक के अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। इसको चाहो तो आप इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी बना रही हूँ इसका, इसलिए मैं रखूँगी नहीं। तो अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखो ये हमारा डो तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट वर्क हो गया है। इसका डो बन गया है एकदम। देखो अब इसका हम पिज्ज़ा बेस बना लेते हैं। इसको हम बेल लेंगे। ये डो हमारा मतलब इसको हम बेलेंगे तो इस पर हम स्प्रेड कर लेते हैं। ये इस पे चकले पे मैदा, इसकी सहायता से हमें इस पे बेलेंगे ताकि ये चिपके नहीं। आप हाथ से भी कर सकते हैं और बेलन से भी बेल सकते हैं। इसको हम बेल लेते हैं बेलन से इस तरह से। तो इसको इतना बेलना है जो आप प्लेट ले रहे हो ना, जितनी प्लेट ले रहे हो उतना ही बड़ा हमें ये बेलना है। ये डो हमने बेल लिया और इसको हम इस तरह से थोड़ा हाथों से दबा देंगे इसको यूँ इस तरह चारों तरफ से ऐसे। और अब एक हम ये चम्मच लेंगे कांटे वाली और इसके हम छेद कर देंगे इस तरह से ताकि ये फूले ना। ये डो की हमने वो बड़ी वो बना ली है, बेस बना लिया है पिज्ज़ा बेस। इसको हमें कांटे से छेद कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम अपना वो रखेंगे जो सामान है पिज्ज़ा का। तो इधर मैंने ये
कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई हमने हीट करने के लिए छोड़ दी है। तो इसमें मैंने ये नमक डाला हुआ है हीट करने के लिए और ये गोल रिंग ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लेना। तो ये फ्रीट हो रही है, तब तक मैं उसका तैयार कर लेती हूँ, पिज्जा के लिए टॉपिंग तैयार कर लेती हूँ। इसको हम ढक कर देंगे मीडियम फ्लो पे। ये पिज्ज़ा सॉस है जो मैंने घर पे ही तैयार किया है, और आप चाहें तो इसकी कमेंट्स करके बताना, मैं इसका पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको डाल दूँगी। ये मैंने घर पे तैयार किया, इसको हम इस पे लगा लेते हैं। आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। अगर आपको इस तरह के चाहिए पिज्ज़ा सॉस तो कमेंट में बोलना, मैं बता दूँगी आपको, कमेंट करके बोलना। तो ये है रेड चिल्ली सॉस, तो इसको भी मैं इस पे फैला देती हूँ। इसको भी हम डालेंगे 1 चम्मच, 1 से 2 डाल सकते हैं, आप जैसा आप चाहें वैसे टेस्ट वैसे डाल सकते हैं। इसमें और डाल देती हूँ 1 से 1.5 चम्मच। ये टमाटर सॉस है, इसको भी हम इस पे डाल देते हैं। ये हमारी चीज़ है, तो हम चीज़ को भी स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर। अच्छे से डालेंगे चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं मार्केट से, तो अलग अलग पैकेट आते हैं इसके। ये मेरा घर का बनाया हुआ चीज़ है। अगर आपको पिज्ज़ा चीज़ चाहिए तो ये आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको बता दूंगी। ये मेरे घर का बनाया हुआ चीज़ है। ये मक्खन है, तो ये मक्खन हम कॉटन में इसको डिप कर लेंगे, और कॉटन की सहायता से हम जो प्लेट पिज्ज़ा टीन हम ले रहे हैं जो उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। इधर ये जो पिज्ज़ा टीन है जो ये मैंने ग्रीस कर ली है, मैंने प्लेट ली है। अगर आपके पास कोई पिज्ज़ा टीन हो तो वो ले लेना। मैंने ये प्लेट ली है, तो इसमें मैं अपना पिज्ज़ा का वो इसमें रख दूँगी। अब ये हमने पिज्ज़ा पे हमने ये चीज़ स्प्रेड कर दी थी। अब इस पर हम टॉपिंग डालेंगे। तो मैं बना रही हूँ वेज पिज़्ज़ा, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली थी, मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो इसमें हम अब ये टॉपिंग करेंगे अपनी। जो प्लेट हमने जो ग्रीस करी थी ना, उस पर हमने पिज़्ज़ा डाल के, और ये पिज़्ज़ा बेस डाल के इस पर चीज़ डाली है। अब हम इस पर टॉपिंग कर रहे हैं अपनी, और टॉपिंग अपनी पसंद से कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, अपनी पसंद की चीज़ें। तो मैं ये वेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो वेज पिज़्ज़ा के लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं, तो मैं इसको टॉपिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने ये लहसुन की ये भुनी हुई कलियां ली हैं, मैंने पहले इसको भून लिया था तवे पे। इसमें डाल लें, जो इसका अरोमा होता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें, जब ये पक जाता है तब। तो उसमें ये डाल लें मिर्ची, ये हमारा पिज़्ज़ा का वो टॉपिंग तैयार हो गई है। इसको हम कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई हमारी हीट हो रही है, पहले से मीडियम फ्लेम कर रखी है मैंने इसमें। अब इसको मैं इसमें रख दूँगी। अब ये हमारी जो कढ़ाई हीट पे रखी हुई थी, इसको मैं हटा के और अपनी पिज़्ज़ा की प्लेट रख देती हूँ इसके ऊपर।
इस तरह से इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम ढक्कन लगा के रख देते हैं। फुल फ्लेम पे इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये देखो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसा पकाया अपना पिज्जा बेस। ये देखो कितना सुंदर इसमें कलर आया है, कितनी अच्छी तरह से पक गया है। देखो ये देखो फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा पक गया है। ये हमारा वेज पिज्जा है। देखो ये हमारे कढ़ाई पिज्जा है, कितना अच्छा। इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पिज्जा, वेज पिज्जा बन के तैयार हो गया है। और ये इसमें हम थोड़ा ऑर्गेनो है तो ऑर्गेनो को स्प्रेड कर देते हैं। ऑर्गेनो आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में ऑर्गेनो को पत्ती हो या पेड़ हो तो ये हमारे देखो ये पिज्जा का ये देखो टॉपिंग जो हमारी कितनी वेज पिज्जा बनाए, कितनी सुंदर लग रहा है। एकदम यम्मी जैसा लग रहा है। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। इस तरह से बना के देखना आप। ये हमने घर पे ही बाजार के जैसे पिज्जा बनाया है। बाजार से जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें 30 मिनट लग जाते हैं आने में, और ये हम 3 मिनट में ही अपना पिज्जा बना के तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह से बनाना और खाना वेज पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है, ये देखो कितना टेस्टी है और कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। और ये देखो फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसे बनाए। ये देखो, ये देखो एकदम चीज से लबालब। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये चीज़ भी हमने घर पे बनाया हुआ है, तो घर का चीज़ है और इतना टेस्टी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए। आप बना के देखना और कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी नई रेसिपी को